चैप्टर इज अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन और इसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन माने होची इफ ए बॉडी इज मूविंग, अगर एक बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोले एक डायरेक्शन का मतलब क्या हो, सोचो कि एक लंबा रास्ता है और उस रास्ते के ऊपर एक कार कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। बीच बीच में अगर ये उड़ जाता, दिल करता तो ऊपर उड़ जाता, थोड़ा सा नीचे आ जाता, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और दूसरा क्या, टू डायमेंशनल मोशन है, तो क्या बोलते हैं इसको, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे बेटा ना, कोई भी एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, किसी को फेंका गया ऊपर, ठीक है, अभी तुम्हारा दिल किया तुम ऊपर चले गए उड़ते उड़ते, तुम्हारा जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, बॉडी आगे भी जाता रहता है ना, आगे भी मूव कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या, बॉडी आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, समझ में आ गया। अगर बॉडी आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद थ्री डायमेंशनल मोशन, एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, उसको थ्री डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, लेकिन उसको यहां पर कंसीडरेशन में हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल के ऊपर स्टडी करें, ठीक है, काइनेमेटिक्स के ऊपर स्टडी करें। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा, ये बोल रहा है कि जो बॉडी एक डायरेक्शन में, काइनेमेटिक्स का एक पार्ट क्या है बेटा, ये मोशन इन वन डायमेंशन, उसके बाद उसका मोशन इन टू डायमेंशन। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन। वेरी गुड। नाउ देखो, अब ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, ये डिपेंडेंट किसके किसके ऊपर है, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन में कोई भी बॉडी अगर वन डायमेंशनल मोशन में जा रहा है तो उस कंडीशन में वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं बेटा। सोचो एक व्हीकल है, बाइक कुछ भी है, ठीक है, स्कूटी वूटी कुछ भी हो, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक गाड़ी चला रहा है, ठीक है। पहले एक जगह से शुरू किया, अपना घर से, कहीं तो अपना ऑफिस से, कहीं से भी शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद जाके एक दूसरा जगह पर पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू अनदर पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो गाड़ी शुरू होता है ना, उसका एक वेलोसिटी होता है, उसका क्या बोलते हैं बेटा, यू। एंड फाइनल पोजीशन में जब पहुंचते हैं ना, यहाँ पर एक वेलोसिटी होता है, उसको बोलते हैं वी। यू का मतलब क्या हो गया ना, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद वी को कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी, कितना दूर गया, एक्स, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और इसी को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन अलग है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एवरी टाइम, समझ में आ रही है, मींस ए डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एवरी टाइम, बट ए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जानने के लिए कुछ समय तो लगा, ठीक है, कुछ टाइम तो लगेगा ना पहुंचने के लिए वहां पर, तो उसको बोलेंगे बेटा टाइम। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, स्पीड। स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पढ़ने वाले बेटा एक्सीलरेशन। यहाँ पर और एक फैक्टर है जिसको हमको पढ़ना है, दिस इज एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन क्या होता है, जब कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है ना, पहले तो उसका राइट हैंड में जो होता है ना, उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, जो गाड़ी को एक्सीलरेट कराता है। अब एक्सीलरेटर कराने का मतलब क्या है बेटा, सोचो कि हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिए, मतलब थोड़ा सा मोड़े, तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर गाड़ी स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन एक्सीलरेटर को हम लोग पूरा एकदम दबा के रखे हुए, मतलब उसको मोड़ ही नहीं रहे, उसी टाइप को छोड़ दे रहे, बोल रहे कि भाई गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो जो आदमी तुमको पूछेगा उसको डायरेक्ट ढाई मार,
क्या बोलना कि गाड़ी तुम्हारा एक्सीलरेटर में नहीं है तो एक्सीलरेटर डालो, मतलब एक्सीलरेट करो, गाड़ी आगे जाना शुरू होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, मतलब गाड़ी का वेलोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कितना टाइप का होता है बेटा? दो टाइप, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होता है, इन दिस कंडीशन वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इन दिस कंडीशन वेलोसिटी डिक्रीजेस। खत्म हो गया, ठीक है। ये मोशन इन वन डायमेंशन। उसी टाइप का जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट ऊपर फेंकते हैं तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट होता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट होता है। उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर एक्सीलरेशन ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंके तो ये नीचे आया, जब ऊपर जा रहा था वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था, जब नीचे आ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मतलब नीचे आया एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ऊपर गया एक्सीलरेशन नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। समझ में आया? हाँ ना? वेरी गुड। तो यहां तक हम लोग का इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। इसको कॉपी में छापना है तो थोड़ा सा छाप लो, नहीं तो आगे जाके हम लोग देखेंगे। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5 इसी के ऊपर टोटल चैप्टर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी, ठीक है, दूरी और क्या बोलते हैं इसको? विस्थापित, ठीक है। मतलब क्या है बेटा? तो सोचो एक ऑब्जेक्ट, हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी सोचो पूजा अपना घर से निकली, घर से निकलने के बाद कोचिंग तक आना है, ठीक है। कोचिंग का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, स्कूटी निकाली पूरा एकदम 80 90 100 स्पीड में, टेंटे जोम के स्पीड में यहाँ, ठीक है। लेकिन एक दिन मतलब जल्दी निकल गया, आधा घंटा पहले, तो दिल बोला कि थोड़ा सा घुमाते इधर उधर। घूमने का मतलब क्या है कि मार्केट चले गए, वहां पर तो गुपचुप खा ली, तो वहां पर गया गुपचुप खा लिया, थोड़ा सा गुपचुप खाने के बाद फिर थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाने के लिए चला गया, फिर वहां पर खा करके दूसरा बुलाए चला गया घूमने के लिए, और ठीक टाइम में आपकी क्लास में पहुंच गया, ठीक है। और एक दिन जब छुट्टी होने के बाद जा रहा था घर, उसका साइकिल थोड़ा सा गाड़ी खराब हो गया, पंक्चर हो गया, भगवान ना करे हो जाए, लेकिन अगर एक बार हो जाए, ठीक है, तो पंक्चर बनाया, जाके देखा है साइकिल दुकान के पास गया, उसको पंक्चर बनाया, पंक्चर काम करके फिर रिटर्न आके घर पर, ठीक है। तो इस 3 कंडीशन में एक ही जगह से, मतलब ए से गया हुआ है बी में पहुंचा, नहीं तो बी से गया ए से पहुंचा, लेकिन इन 3 जगह को हम लोग 3 ये 2 पॉइंट को 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में डिस्टेंस में मूव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाथ मूव किया ना, ये क्या होता है? एक डिस्टेंस, और ये भी क्या है? डिस्टेंस, ये भी क्या है? डिस्टेंस। तीनों का तीनों डिस्टेंस तो है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो यहां पर एक डायरेक्शन लग गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। एरोप्लेन निकाला अपना घर से, सोचो कि कल बहुत पैसा हो गया, एरोप्लेन खरीद लिया और उठा और एकदम एक जगह पर जाके गिरा, उधर कुछ कहीं पर नहीं, पूरा सीधा जाना इधर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से शुरू होकर दूसरे जगह पर पहुंच गया अपना स्ट्रेट लाइन में, विच डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या हुआ? नाउ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द टोटल पाथ कवर बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई भी व्हीकल के द्वारा टोटल रास्ता जो गुजरता है, ठीक है, टोटल रास्ता जो वो क्रॉस करके जाता है ना, उस टोटल रास्ता का सम को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे बेटा? किसको? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सबसे छोटा दूरी जो होता है ना। और ये क्या होता है बेटा? दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी अपने हिसाब से दिल किया जहां चले वहां, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं इसमें से, छोटा छोटा प्रॉब्लम जहां से तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद मोटा मोटा प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, पहले छोटा प्रॉब्लम देखो। सोचो, बॉयलोजन स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम हिज होम, घर से शुरू किया, सीधा गया 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 गया, कितना किलोमीटर गया सोचो, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला गया। उसके बाद वहां से एक राइट टर्न लिया, पूरा 90 डिग्री में राइट टर्न लिया, समझ में आ रहा है, पूरा 90 डिग्री में राइट टर्न लिया। क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर 3 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन। सोचो कि यदि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बोले कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को पता है डिस्टेंस, टोटल पाथ कितना है, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर गिव्स यू द 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा ना, द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल कितना होगा, 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड आफ्टर मूविंग दिस डिस्टेंस इट स्टॉप्स। यहां पर पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सर्कल मूव किया उसका जो रेडियस था ना 3 मीटर था, रेडियस कितना था, 3 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय व्हीकल। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा, 2 पाई आर नहीं होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर, पाई इंटू आर 3, तो 3 पाई। ये हो गया डिस्टेंस, मीटर में किस, किलोमीटर में, मीटर, यहाँ पर मीटर ले गया। लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 6 मीटर। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट हो गया। उसी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा देखो, the next question that we ask you, an athlete starts running in a circular orbit or track having radius 2 meters, है ना, starts its motion, वो अपना मोशन स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट किया, फिर और एक राउंड कंप्लीट किया, फिर तीसरे राउंड में यहां पर अटक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, he completed his first round, then second round, then यहां पर अटक गया। समझ में आ रहा है कि the question asking you that what is the distance moved by the vehicle, distance moved by the athlete। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक जो पहले डिस्टेंस था वो कितना है, 2 पाई। वेरी गुड, डिस्टेंस कितना था पहले, 2 पाई। उसके बाद दूसरा फिर एक बार गया, कितना हुआ, 2 पाई। उसके बाद तीसरा आधा गया तो कितना हुआ, पाई। मतलब पहले कंप्लीट किया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर इक्वल कितना हुआ, 5 पाई आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर पहुंच जाता तो डिस्टेंस कितना होगा, 6 पाई आर, पूरा कंप्लीट कर लेता। फाइनली यहां नहीं रुक के यहाँ पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 0।
डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? जीरो। जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट में पहुंचा, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। इफ द बॉडी मूव्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। इसी टाइप के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक दैट यू हैव। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके बाद। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन था शायद हमको लग रहा है तुम लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले बेटा वो क्या है बेटा? डिस्टेंस गया, डिस्प्लेसमेंट गया, अभी पढ़ेंगे स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पीड। स्पीड क्या होता है ब्रो? वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। और डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लिया हुआ है? सोचो कि यहां से वहां तक गया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में खत्म हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, वो हो गया स्पीड। अच्छा, स्पीड कितना टाइप का होता है? स्पीड कितना टाइप का? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद बेटा क्या हुआ बेटा? एवरेज स्पीड। समझ में आ गया? उसके बाद क्या बेटा? INSTANTANIOUS, इंस्टैंटानियस स्पीड। इंस्टैंट, INSTANTANIOUS, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, पहले देखो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टैंटेनियस। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन, इंस्टैंट यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर, इक्वल डिस्टेंस कवर, इक्वल टाइम टेकन। समझ में आ गया? अगर एक ऑब्जेक्ट समान इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करता है, ठीक है, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल समय इक्वल दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मतलब पहले लिख देते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस with equal interval of time, if a body covers equal distance with equal interval of time, called uniform speed। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वस्तु समान समय की व्यवधान में समान दूरी तय करता है तो उसका क्या बोला जाता है बेटा? तब उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। तो उसका सॉल्यूशन और इसका उत्तर कैसे बनाया जाएगा? देखो, सबसे पहले देखो, शुरू किया यहां से, पहले 1 घंटा 1 आवर में 2 किलोमीटर शायद गया, फिर दूसरा घंटा में 2 आवर, मतलब यहां पर भी वही 1 आवर, ठीक है, वही 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर और 1 घंटा में फिर 1 किलोमीटर किया, वहां पर 2 किलोमीटर जाना। तो उसी टाइप का समान समय है, व्यवधान समान है और दूरी भी समान का मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बेटा? इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance with equal interval of time, ठीक है, then it is called non-uniform। मतलब समय तो इक्वल है, दूरी इक्वल नहीं है। पहले 1 घंटा में 1 आवर में 2 किलोमीटर किया, फिर 1 घंटा में कितना किया? 3 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 1 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 2 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ? समय तो इक्वल है, हर एक इक्वल 1 आवर में, डिस्टेंस लेकिन अलग अलग। अगर ये डिस्टेंस अलग हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट,
उसके बाद एवरेज स्पीड, ठीक है बेटा। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड होता है बेटा अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल कितना टाइम लिया, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज स्पीड। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी विथ टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन ना, फॉर्मूला क्या है बेटा? x2 प्लस x1 और x1 प्लस x2 बाय t1 प्लस t, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है कि तुम लोग जा रहे हो स्कूटी में, तुरंत एक सडनली तुमको कोई पूछता है कि स्पीड कितना है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट। अगर एक इंस्टेंट में मतलब अचानक से कोई पूछता है उसको इंस्टेंट में बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का अगर एक इंस्टेंट में स्पीड पूछा जाता है, ठीक है, तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यहां पर स्पीड इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं, स्मॉल टर्म्स, वेरी स्मॉल है, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब स्मॉल टर्म है, एक इंस्टेंट में जो स्पीड होता है ना वो स्मॉल इंटरवल होता है। यहां पर देखो एग्जांपल, तुम लोग गाड़ी लेके जा रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी में, एक एनी इंस्टेंट मतलब सब पूछे गाड़ी चलाते चलाते अचानक से पूछे 3 सेकंड की 4 सेकंड, तो गाड़ी स्टार्ट करके तुम लोग गाड़ी आगे लेते गए, जा रहे गाड़ी, तुरंत 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम पूछते हैं, 15 मिनट में पूछते हैं स्पीड कितना है, तो तुम लोग से 20, तो वही स्पीड में जो टाइम में हम पूछे उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ? सोचो कि उस 3 नंबर सेकेंड में तुम कुछ डिस्टेंस कवर किया ना, तो ये डेल्टा एक्स मतलब क्या है कि सोचो ये 3 एंड 4 के बीच के व्यवधान है, तो ये 3 है 4 है, ठीक है, और ये 3 सेकेंड एंड ये 4 सेकेंड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये 3 4 मतलब ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। तो 3 नंबर सेकंड में एक डिस्टेंस होगा, 4 नंबर सेकंड में भी एक डिस्टेंस होगा। उसी टाइप का 3 नंबर सेकंड में टाइम 3 सेकंड है, 4 नंबर सेकंड में टाइम कितना है? 4 सेकंड है। तो यहां पर ये जो निकला डिस्टेंस ये कितना होगा ना, x2 x1, तो x2 माइनस x1 बाई टाइम कितना है? 4 माइनस 3 t2 माइनस t1, तो ये हो गया डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा t। तो यहां से फॉर्मूला आया इंस्टेंटेनियस का। समझ में आ रहा है कि ना? और एक बार बोले, पूरा लिख लिया तो पूरा मिटा दे इसको। उसके बाद देखो वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है बेटा? द स्पीड है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोलो? स्पीड डिपेंड करेगा ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। स्पीड डिपेंड अपॉन डिस्टेंस के ऊपर। स्पीड विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अभी लिखने वाले बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला वही क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है बेटा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। साइड में लिख दो सो वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा,
डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके नॉट लोडेड। नाउ वेलोसिटी कितने टाइप का होता है? वही 4 टाइप का। क्या क्या है? पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट with equal interval of time. If a body covers equal displacement with equal interval of time. If a body covers equal displacement with equal, अच्छा यूनिफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो उसी टाइप का था, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी। क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल चेंज इन टाइम, है ना। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम देखें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बेटा? x2 प्लस x1 बाई t2 प्लस t1, तो ये पहले से था स्पीड में। यहां पे कितना होगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये भी हो सकता है। और यहां पर होगा v एवरेज इक्वल होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये होगा। एंड v एवरेज कितना होगा? 2v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला हो सकता है, इसको बाद में लिखते हैं चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे पहले, वी विल प्रूव दिस टू, ठीक है। तो सबसे पहले राइट दिस डाउन और उसके बाद हम इसको अभी प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस में जाएंगे हम लोग। पहले इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला से डिराइव होगा बेटा, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटा लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अभी देखो प्रूफ कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा प्रूफ पढ़ेंगे? पहला पहला प्रूफ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है बेटा? बी एवरेज। उसके बाद क्या है? बी एवरेज। तो पहले ये वाला निकालते हैं किस टाइप। सोचो, हम बोले वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन स्टार्ट किया, पहले t1 टाइम में x डिस्टेंस मूव किया। समझ में आ गया? पहले t1 टाइम में x डिस्टेंस मूव किया, विथ वेलोसिटी कितना गया था? v1। फिर नेक्स्ट t2 टाइम में वही x डिस्टेंस मूव किया, विथ वेलोसिटी v2। मतलब क्या बोला? पहले जो 1 घंटा, सोचो कि पहले कुछ समय लिया और उस समय में 50 किलोमीटर गया, फिर एक समय लिया और उस समय में कितना गया? 40 किलोमीटर गया। सोचो, मतलब 50 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अलग है। तो बोलेंगे वी एवरेज कितना है? ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस एक्स। समझ में आ रहा है सबको बेटा?
अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अच्छा, टाइम की जगह पर कितना फॉर्मूला, अच्छा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी गिव्स यू द टाइम। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम लोग को वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़ चुके हैं ना, सो आई कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी गिव्स यू द टाइम। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी कितना है v1, पहला कंडीशन में t1 के लिए। सो t1 इक्वल कितना है ना x by v1 एंड t2 इक्वल कितना है बेटा x by v2। तो यहां पर अप्लाई करता हूं, प्लस x by कितना है v2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2x by x कॉमन स्किप 1 by v1 प्लस 1 by v2, 1 by v2। ठीक है, कितना कॉमन है x, x x कैंसिल आउट। ठीक है, अगर x x कैंसिल आउट हुआ तो बेटा इसको सॉल्व करके लिखते हैं, नाउ देखो ये वाला फॉर्मूला। नाउ आई कैन राइट दैट 2 by 1 by v1 plus 1 by v2 इक्वल टू 2 by v1 plus v2 by v1 v2। ये ऊपर चला गया तो 2 v1 v2 by v1 plus v2, ये हो गया v एवरेज का फॉर्मूला। ये किसके लिए हो बेटा, डिस्टेंस इक्वल होगा टाइम इक्वल होगा, तो ये वाला फॉर्मूला मेंशन कर लो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल बट टाइम इज अनइक्वल। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल बट टाइम इज अनइक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है बेटा, सबके लिए। उसके बाद क्या बेटा, नेक्स्ट वाला, उसके बाद क्या बेटा v1 प्लस v2 by 2। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा पहला 1 घंटा 1 आवर तुम लोग v1 वेलोसिटी में गए। ठीक है, मतलब पहले t टाइम में तुम v1 किलोमीटर गए, v1 सॉरी पहले t टाइम में तुम सोचो x1 किलोमीटर गए। ठीक है, सो विद द वेलोसिटी ऑफ v1, विद द वेलोसिटी ऑफ v1। सेकेंड फिर वही t टाइम में तुम x2 किलोमीटर गए विद द वेलोसिटी ऑफ v2। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या होता है ना, टोटल डिस्टेंस v एवरेज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस x1, यहां पर डिस्टेंस x2 लेकिन वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी यहां पर कितना है, वेलोसिटी v2 है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है x1 प्लस x2 बाय टोटल टाइम कितना है 2t है, t 2t हो गया। अच्छा, डिस्टेंस की जगह पर कितना लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह पर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो आई कैन लिख सकते हैं डिस्टेंस x1 इक्वल टू v1 इनटू t, x2 इक्वल टू v2 इनटू t। तो ये कितना होगा v1 इनटू t प्लस v2 इनटू t बाय कितना है 2t। सो बोथ साइड में t कैंसिल आउट, देन v1 प्लस v2 by 2। नाउ इट इज ऑल्सो प्रूव्ड, ये कंडीशन क्या है बेटा, टाइम इक्वल रहेगा लेकिन वेलोसिटी अगर अलग होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? If the time is equal and velocity is unequal, then you can apply this concept. If the time interval is equal and that velocity is unequal, then you can apply the formula v1 plus v2 by 2. ठीक है? And this type of question is also asked in your JEE exam and NEET exam also. You can get the 30 years of NEET book, 30 years of question of the NEET book, then you can get the question. It is also, it has been asked for several times. ठीक है, तो इसको देख लेना, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिखिए बेटा। सो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी।
सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो लिख लो यहां पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो v इक्वल टू tx by dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं अभी। लेट अस क्वेश्चन x इक्वल कितना है 2t³ प्लस 3t स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोल रहा है बेटा दैट डिस्प्लेसमेंट x is given in the function of टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया गया है बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम में दिया गया है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। देन फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब समय का व्यवधान 2 सेकेंड हुआ, उस सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो अभी निकालना है वेलोसिटी। निकालेंगे तो वेलोसिटी को कितना होता है डी बाई डी टी। एक्स तो दिया गया तुम लोग को, सो आई कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ 2t³ प्लस 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, सो आई कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ 2t³, तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ 2t³ विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस इज 6t स्क्वायर प्लस, यहां पर पता है 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो ये हो गया 6t स्क्वायर प्लस 6t, कितना आ गया? तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि t का वैल्यू 2 सेकंड है, तो यहां पर 2 सेकंड अप्लाई कर दो टाइम में। तो अभी t का वैल्यू जब यहां पर अप्लाई करते हैं 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 4 24 प्लस 6 इंटू 12, तो बात 36 मीटर पर सेकंड मिल गया तुम लोगों को। वेलोसिटी कितना मिला? 36 मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। 36 मीटर पर सेकेंड। बुझा बेटा? हाँ बेटा, चलिए చూస్తా। लिख लिया। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता, अगर यही क्वेश्चन में पूछता फिर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां पर कितना पुट करना है 2, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट पहले से दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हुआ? कितना मीटर है? 28 मीटर। समझ में आ गया क्या बोल रहे बेटा? इसका मतलब ये डायरेक्टली डिस्टेंस देगा, ये वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, और एक क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, देखो। The velocity is given in the function of time. Velocity is given in the function of time, where v equal to 2t plus 3. v equal कितना है? 2t plus 3. The question क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे बेटा? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट
एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ में आ गया क्या बोले बेटा? अच्छा, पहले क्वेश्चन जो था ना वहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी निकाले। यहाँ पर क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है, निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना बेटा? अगेन वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, ये तो पता था हम लोग को, लेकिन यहाँ पर कितना होगा? v dt इज इक्वल टू dx लिख लो, इंटीग्रेशन हो गया। डेरिवेटिव क्या था वहां पर, उसका ऑपोजिट करेंगे तो इंटीग्रेशन है। तो वेलोसिटी कितना है बेटा? वेलोसिटी है 2t प्लस 3 dt इक्वल टू dx, बोथ साइड में dt dx है तो इंटीग्रेशन कर लो। तो ये बनेगा बेटा 2t का इंटीग्रेशन dt प्लस 3 का इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। तो 2t क्या हो गया? 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू x। ये तो इंटीग्रेशन तुम लोगों को बेटा पहले से पता है, वो इंटीग्रेशन तुम पहले देख लो तो प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो गया तो बना टी स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू x। अभी x निकालने के लिए बोल रहा है जब t इक्वल टू कितना है? 2 सेकेंड है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 मीटर। समझ में आएगा कितना बेटा? 10 मीटर। ठीक है, मिल गया डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक निकाल लेते हैं बेटा, अपने से डिविजन आराम से कर लेना। ठीक है, चलो ना इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, चलो इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ यहां पर मेंशन करो। अच्छा, ये वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ना यहां पर लिखो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्सन। ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कन्वर्सन करना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अगर तुम लोग को बोला है 60 किलोमीटर पर आवर है तो क्या करना है? 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर बाई आवर मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटा के लिए 3600 सेकेंड, तो यहां पर 0 कैंसिल आउट कर दो तो 60 इंटू 10/36 हुआ। तो जब 10/36 तो 5/18 हो गया। समझ में आ गया जी? तो ये मिला कितना? 60 इंटू 5/18। तो ये कैंसिल आउट करो, जितना बनेगा ये हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई भी 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसमें 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या देगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन उसी का उल्टा अगर बोला कि 30 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या करना है? किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या करना है? देखो 30 यहां पर 5/18 था ना, तो इसको पलट दो, 18/5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चीजा 30, 18 सीजा 108 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? 108 ना, और 18 6। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये बोल दिया कि कोई भी चीज को अगर तुम लोग को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/30। ठीक है, तो यहां तक वेलोसिटी कंप्लीट हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज तक यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर कहीं पर डाउट हो है तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स से कमेंट किया करो। थैंक यू।